रमेश बनकर इनका सवाल ऐसा है कि कोई ज्योतिषी जब ज्योतिष बताता है तो उसका बहुत बुरा असर भी इंसान पर हो सकता है। अगर ये बुरा असर हो सकता है तो फिर ज्योतिष बताने के लिए कोई कानून भारत में बनना चाहिए कि नहीं इसके खिलाफ। आपकी बात बिल्कुल सही है, ऐसा कानून बनना चाहिए। उल्टा हुआ कि महाराष्ट्र में जो जादू टोना विरोधी कानून बना उसमें ज्योतिषियों का सलाह एक्सक्लूड किया गया है, क्योंकि बाद में परिस्थिति ऐसी निर्माण हुई थी। शिवसेना की ओर से काफ़ी दबाव आ रहा था, भाजपा की ओर से भी दबाव आ रहा था। कांग्रेस के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज जी चौहान, इनको लगता था कि किसी भी हालत में ये कानून तो पारित होना चाहिए। और ऐसी अवस्था में ज्योतिषियों के झुंड आ रहे हैं और ये ज्योतिषियों का बहुत दबदबा सभी पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर भी है। तो फिर उसमें जो कुछ एक्सक्लूड किया गया, उसमें कुछ बाबा लोग हैं जिन बाबाओं का आशीर्वाद लेकर कुछ लोग राजकीय दृष्टि से या फिर पॉलिटिकल उसका फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे बाबाओं के कहने पर और ज्योतिषियों के कहने पर महाराष्ट्र के कानून में भी इसको एक्सक्लूड किया गया। लेकिन एक्सक्लूड करते हुए शब्द रखा गया है कि ज्योतिषाने दिलेला सल्ला, यानी ज्योतिष ने दिया हुआ सलाह, ये एक्सक्लूड किया गया है। अब ज्योतिषी जो कुछ बताते हैं, अभी यहाँ नंदी बैल वालों को भी काफ़ी नंदी बैल वाले मुझे फ़ोन कर बात पूछते थे। उनकी इच्छा थी कि नंदी बैल ज्योतिषी जो बताते हैं वो उसको इससे एक्सक्लूड करना चाहिए। तो उनके फ़ोन आने शुरू हो गए जब ये कानून पारित होने का समय आया। मैंने बोला, अरे भाई आपको भी तो छूट मिली है। बोले सर कहाँ छूट मिली है? बोला हाँ आपको छूट है, कोई भी सलाह दीजिए, किसी को भी व्यक्ति को कहिए। कोई भी ज्योतिषी कहेगा कि भाई तुम बहुत बड़ी अमीर बनने वाली व्यक्ति हो, आगे चलकर तुम अंबानी से भी ज़्यादा अमीर बनोगे, वो कुछ भी कहो, चाहे उतना कुछ आशीर्वाद दे दो, चाहे उतना भविष्य बता दो, कोई आपका कानून में उसमें कोई अपराध नहीं है। चाहे उतना झूठा बोल दो, चलेगा। हाँ, लेकिन आपको किसी को धमकी नहीं देना है। आपने अगर कहा कि आपने ऐसा ऐसा नहीं किया तो आपका नुकसान होगा, फिर अभी 7.5 है, आपका नुकसान होगा, आपको ग्रह शांति करनी है नहीं तो आपका नुकसान होगा, तो फिर जो आपको एक्सक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि सलाह देने के लिए एक्सक्लूड किया गया है, डर बताने के लिए एक्सक्लूड नहीं किया गया है। तब वो नंदी बैल वाले मुझे कहते थे, सर वही तो बात हो गई ना। अच्छा ज्योतिष बता के कोई पैसा देता है क्या? डर बताए बिन तो कोई पैसा नहीं देता है। अब बेचारे प्रामाणिक थे, मेरे साथ में अच्छी बातचीत करते थे, अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसलिए वो बता रहे थे अपने मन की बात कि कोई भी ज्योतिषी जो होता है वो पैसे सबसे ज़्यादा ऐंठता है लोगों को डर बताकर। अब ये डर बताएगा तो लोगों के मन में अगर डर बैठ गया तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये फैटल सजेशन भी हो सकता है, उसके कारण उनका एक्चुअली नुकसान भी हो सकता है, और ये गलत बात है। सही माने में इसके बारे में कानून होना चाहिए। महाराष्ट्र का कानून ऐसी स्थिति में लागू होता है। अगर कोई ज्योतिषी किसी को डर बताता है, कहता है कि तुम्हारा नुकसान होने की गुंजाइश है, तुम्हारे घर में किसी का मृत्यु संभव है, ये वाक्य अगर किसी के बारे में वो उपयोग में लाता है और वो आपने अगर रिकॉर्ड किए तो आप सीधा पुलिस स्टेशन जाइए, उसके खिलाफ में कंप्लेंट डालिए। उस ज्योतिष को जादू टोना विरोधी कानून के तहत उसको सही मायने में पुलिस को पकड़ना होगा, अंदर डालना होगा और आगे चलकर कोर्ट में केस चलेगी। क्योंकि ज्योतिषियों को एक्सक्लूड किया गया है सलाह देने के लिए, डर बताने के लिए नहीं। ये हमेशा याद रखिए। पूरे भारत में इस ढंग का कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी नहीं है, ये भी फैक्ट है। ऐसा कोई कानून भारत में बन सकता है क्या? मुझे नहीं लगता है कि बन सकता है। शायद आगे के 50 साल के बाद ये संभव होगा, लेकिन अभी तो संभव नहीं है। अभी तो लड़ाई चल रही है कि कौन सबसे ज़्यादा धार्मिक है, ये पॉलिटिकली प्रूव करो। यानी जो विरोधी है वो भी अपने आप को धार्मिक बताने के लिए और प्रूव करने के लिए शरीयत में शामिल हो गए हैं। तो इस स्थिति में तो ये होने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन आज भी जो ज्योतिषी आपको भविष्य बताते हैं, उस कारण अगर आपके जीवन में नुकसान हुआ तो आप 420 कलम का उपयोग कर सकते हो और ठगी की केस के अंदर इन लोगों को अंदर भेज सकते हो। ये हमेशा याद रखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।